तो मैं आ चुकी हूँ वॉक करके एंड फिलहाल जो दूध है 2 कप दूध ये मैं गर्म करने के लिए रख रही हूँ इंडक्शन पर। और इंडक्शन का बेनिफिट यही है कि इसमें ना बर्तन गर्म नहीं होते। तो चला दिया है और ये लेंगे हम हॉट चॉकलेट आज। तो 2 कप किया मैंने। और हाँ, परी को फीवर है, परसों परी को फीवर था, कल नहीं आया उसको, कल फिर रात को आया और उसने 2:30 रात को उठाया और बोला कि मेरे को हेडेक हो रहा है, मुझे दवाई दे दो। तो फिर उसको हमने दवाई दी और फिर सुलाया। तो दिन में भी नहीं आया था उसको, मतलब दिन में नहीं था, दोपहर को लगा उसको, 4 बजे के अराउंड उसको लगा कि फीवर है, मतलब मेरे को लगा इसको फीवर है। वो ऊपर छत पर ही सो रही थी अनु के साथ, लेकिन उसने फिर दवाई नहीं ली। नीरव बाहर खेलने गया था तो परी बोलेगी मैं भी खेलने जाऊंगी, उसने दवाई नहीं ली उस टाइम पे, वो चली गई। और अब भी उसको फीवर था लेकिन वो ऊपर से आ ही नहीं रही है, कह रही नहीं मुझे ऊपर आंटी पास ही सोना है। तो अभी उसको दवाई दे करके आई हूँ मैंने बोला भी कि चलो आंटी नीचे आ जाएंगी, आंटी मेरे पास सो जाएंगी, कह रही नहीं, सोना भी ऊपर है और आंटी के पास ही सोना है। तो क्योंकि भैया ना रात को मतलब ठीक ठाक हो तो वो सुला लेते हैं अपने पास, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब बच्चा बीमार होता है तो फिर चिड़चिड़ा हो जाता है, रात को पता नहीं वो परेशान करेगी क्या, सोती रहेगी, समझ नहीं आ रहा। अभी उसको फीवर था बट नहीं मानी तो कोई ऑप्शन नहीं है, अभी अनु के पास ही सो रही है, दे करके आई हूँ। तो फिलहाल तो मैं कुछ और नहीं करूँगी। वैसे तो जो राशन रखा हुआ है ना वो एक बार चेक जरूर करूँगी इसको, क्योंकि उसमें दिखा रहा था कि जो मेरे राइस है वो भी डिलीवर हो गए, लेकिन मुझे इसमें लग नहीं रहा कि उसके अंदर राइस है। तो एक बार चेक करूँगी मैं और देखते हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए उसके आए हुए और देखा भी नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पार्सल आते हैं उनको ऐसे ही रख देते हैं 2 दिन के लिए और फिर देखते हैं तो तब तक बाद में पता चलता है क्या आया क्या नहीं आया। वैसे ऐसा हुआ नहीं अभी तक कि कुछ ऐसा शो हो कि आ गया और वो ना आया हो, लेकिन मेरे को डाउट लग रहा है, मे बी गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये बना रही हूँ और मैं दही जमाऊंगी। तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये दही मेकर है मेरा और ये है एंड इसमें मतलब अच्छी खासी दही सही जम जाती है, जैसे मैंने बताया था ना सर्दी में खराब हो जाती है, बट इसमें खराब नहीं होती है। तो मैं अभी दिखाऊंगी कि मैं इसका यूज़ है वो कैसे कर रही हूँ। और इसमें 1 किलो दही आ जाती है। तो मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को शेयर करती हूँ कि इसको हो गए मेरे को मतलब 15 दिन तो हो गए इसको आराम से यूज़ करते हुए। तो मैं इसको दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे काम करता है और क्या हो रहा है, और उधर भी दिखाती हूँ दूध की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे तो दूध हो रहा है जो मैं अभी बनाऊंगी हॉट चॉकलेट, एंड इधर है मेरी दही। तो यहाँ पे ना मैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, गर्म नहीं है दूध, नॉर्मल टेम्परेचर है, इस पे इस दूध की दही जमाऊंगी। और इसमें 1 लीटर दही जम जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। और दही है जो खट्टा होता है उसको मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। बॉइल्ड है दूध, तो बॉइल्ड है लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल है इसका, रूम टेम्परेचर पे। तो बस इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। एंड ये है ना अलग से निकल जाता है, ये इस तरह से आता है। तो इसके अंदर इसका जो टेम्परेचर है मेंटेन रहता है, जो दही जमाने के लिए आपको चाहिए। ये स्टेनलेस स्टील का है जिसके अंदर दही जमेगी। और इसको बस मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध में खट्टा लगा दिया। और ये एक लिड है इसकी, इसको रख देंगे पहले और उसके बाद ये दूसरी वाली लिड। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस ये आपका हो गया। और इसको प्लग में लगा देना है हमें। तो बस इसको ये प्लग इन कर दूंगी। बस इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो वायर है ना वो बड़ी छोटी सी दी हुई है, ज़्यादा लंबी नहीं दी हुई। तो ये मैं ऑन कर देती हूँ, ये इंडिकेटर है आपका। इसको 8 घंटे आपको रखना होता है, 8 से 9 घंटे, 7 घंटे मतलब। अभी लगा लो मैंने 10 बजे इसको, अभी 10:15 हुए हैं, सुबह मैं जब उठूंगी 6 बजे तो मैं इसको बंद कर दूंगी। तो वही 8 घंटे हो जाते हैं और आपकी जो दही है वो अच्छे से जम जाती है। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं कि दही कैसे जमी है, क्योंकि इस ब्लॉग को तो मैं एंड करूंगी और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस कुछ नहीं करना होता आपको, जैसे मैंने बताया उतना सा आपको काम करना होता है, प्लग इन कर देना है। 7-8 घंटे में आपकी जो दही है वो अच्छे से जम जाती है, आपका दूध नहीं खराब होगा। तो बस इतना सही करना है। तो ये दही मेकर है, काफ़ी अच्छा है, इसका मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। और भी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, कोई भी आप ले सकते हो, बट हाँ मैंने ये इसको यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसी का लिंक दूंगी। कंपनी भी इसका मेरे को तो ध्यान नहीं कौन सी कंपनी है। ये योगर्ट मेकर है, काफ़ी चले हुए हैं यार आजकल। तो मेरे कार्ट में जो आएगा ना मैं वही दे दूंगी। तो फिलहाल जो दूध है वो मैं बना रही हूँ
हॉट चॉकलेट मिल्क। मेरा दूध बॉईल हो गया था, गरम है। तो 1 कप में 2 चम्मच मुझे मिलाना है। मैं 1 ही चम्मच लूँगी अपने लिए। तो ये रहा नीरव का। इसमें शुगर मिलाने की आपको अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको थोड़ा सा बस मिक्स करने में थोड़ा सा, वैसे तो ये हो जाता मिक्स आराम से क्योंकि गरम है। तो मैंने अपने लिए 1 ही चम्मच लिया, नीरव के लिए 2 चम्मच। थोड़ा सा ना लग तो रहा है मेरे को ये मैं चीनी पीऊँगी ये मैं शुगर अवॉइड कर रही हूँ ना, तो बट कोई नहीं, चलो। वैसे मैंने दोनों को टेस्ट किया, टेस्ट तो इसी में आ रहा है। 2 चम्मच मिलाई, तो मैं सोच रही हूँ मिलाई लूँ जब पी रही हूँ। वो भी ठीक ही है, रहने देती हूँ। ये नीरव को देती हूँ और ये मैं लेती हूँ। इसमें मतलब कम मीठा लग रहा है, इसमें बिल्कुल अच्छे से जैसे ना। तो 1 कप में 2 चम्मच हॉट चॉकलेट गई है, तो ये टेस्टी लग रहा है, यम्मी। ये थोड़ा सा कम लग रहा है बट फिर भी ठीक है जो मतलब जो मन है ना पीने का वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फिर क्रेविंग नहीं होगी ना कि पीनी है। तो ये पी लेती हूँ मैं कम मीठे का। तो ये है मेरा राशन, और मैं इसको ना एक बार अभी सबको निकाल लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या आया है और क्या नहीं आया है। और मेरी ग्रीन टी कल या परसों में आ जाएगी। आज या कल में आनी थी तो शायद कल से डिलीवर हो जाएगी। ग्रीन टी बची हुई है और शायद 1-2 आइटम और बची हुई है मेरी, बाकी तो आ गया। तो एक बार निकाल कर देखती हूँ और मैच करती हूँ कि इनमें से क्या क्या आया है। तो कुछ एक तो इसमें है पैक, पता ही नहीं चल रहा, और बाकी उधर है, तो एक बार निकाल लेती हूँ। और ये मेरा नारियल जो कि मुझे सुबह पीना है, तो इसको मैं निकाल के रख देती हूँ। डॉक्टर वैसे बोला था मेरे को मतलब नारियल पीने के लिए, तो 3 महीने बोला था, बट कोई मिल ही नहीं रहा था। अभी मिल रहा है तो मैं मतलब देख लेंगे। तो इसको सुबह काट के और सुबह वॉक से आने के बाद तब पीऊँगी मैं इसको। नीरव को ना बिल्कुल भी गर्म पीने की आदत नहीं है। देखो मतलब मैं ऐसे पी रही हूँ, देखो गर्म है कोई, उसको कह रहा है यार इतना गर्म कैसे पिया जाएगा। तो गर्म नहीं है, थोड़ा थोड़ा गर्म पीने की हैबिट बनाओ अभी, टेस्टी है। हाँ, और मैंने पता है परी को जिस दिन फीवर था उस दिन वो शाम को 7 बजे बैठ गई थी मेरी गोदी में। खाना वाना मैंने इसको खिलाया, तो यहीं पे बैठ के हमने जैसे खाना खाया था, 7 बजे हुए थे। तो कह रही मेरे को नींद नहीं आई है। मेरे को लगा चलो फीवर है तो थकी होगी, आ गई होगी उसको नींद। तो 7 बजे मेरी गोदी में बैठी थी, मैं अंदर अपने बेडरूम में जाकर के बैठी थी, और 12 बजे तक वो मेरी गोदी में ही बैठी रही और सोई नहीं, और उतर ही नहीं रही थी गोदी से, बस मेरी गोदी में ही थी। तो उसके तब मैं सोचा चलो अब कुछ कर लेते, जब गोद में बैठी है ना, मैं सो सकती हूँ ना कुछ और कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने आश्रम के ना जो सीरीज 2 है उसके मेरे एपिसोड बचे हुए थे, कई सारे बचे हुए थे, शायद 3rd या 4th पे आई हुई थी मैं, तो काफ़ी टाइम से तो मैंने उसकी पूरी आश्रम की जो सीरीज है ना वो पूरी ख़त्म कर दी रात में ही, मतलब 12 बजे तक। अच्छी है, मुझे लगा था शायद इस बार ख़त्म हो जाएगी, लेकिन शायद सीज़न 3 आएगा तब जाके ख़त्म होगी वो शायद से। और उसके बाद हाँ, बीहड़ का बागी, उसका भी मैंने एक एपिसोड देख लिया था। उसके शायद 7 ही एपिसोड थे। तो अगले दिन दोपहर तक मैंने, दोपहर तक क्या सुबह मतलब खाना बनाते बनाते और खाते खाते मैंने वो भी खत्म कर दी। या तो देखते नहीं, सीरीज करना ये बड़ा गंदा काम है, कि मतलब देखने लग जाओ ना तो बस फिर ये होता है हाँ ये एपिसोड भी, ये एपिसोड भी, ये एपिसोड भी, ऐसे ही रहता है। कौन सा देख रहा था विनोद, गेम ऑफ थ्रोन, शायद जीओटी जिसका नाम है, वो देख रहे थे। विनोद पागल हो गया था उसके बाद, विनोद ने सारे देख लिए। तो मैंने बीच बीच में से कहीं कहीं से देखे थे, एक आधे का, लेकिन हाँ वो भी अच्छी सीरीज थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लो, अच्छी है। गेम ऑफ थ्रोन किस पे है, अमेजन पे शायद से, डोंट नो किस पे देख रहा था विनोद। तो वो भी अच्छी है। एक दो और थी विनोद ने जो देखी थी, वो भी अच्छी थी। और मैंने
मंगलयान ऐसे करके कुछ थी, वो देखी थी। एक दो और देखी थी मैंने, तो सही लगी थी मुझे वो सारी, मैंने फिनिश कर दी थी। अच्छा, एक है वो एक लड़का होता है, उसके फादर है ना रिक्शा वाला होता है, और वो उसको स्कूल में एडमिशन करवाता है। फिर ऐसे कुछ एक सीरीज थी जिसका ना टीवी पे ऐड आई हुई थी, मुझे उसका नाम नहीं पता। अगर किसी को नाम पता हो ना तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना एक बार, उसका नाम कौन सी है वो सीरीज, क्या नाम है उसका, मुझे वो देखनी है। और एक देखनी है ब्लैक विडो, अभी आएगी ना 18 दिसंबर को रिलीज होगी, वो भी देखनी है। चलो देखते हैं। अब थोड़ा सा मेरा काम हल्का हो गया है तो मैं देख लेती हूँ चीज़ों को। चलो एक बार मैं अपना जो वो ना ग्रोसरी वो चेक कर लूँ। तो ये है मेरा राशन। चाय यहाँ से शुरू करते हैं। ये 2 लीटर का मैंने मंगवाए हैं एरियल, और ये इजी, एंड ये है ये मैंने 2 किलो के वो मंगवाए थे पीडियाश्योर, तो उसका पैक मैंने निकाल के ये अंदर से निकाल लिए थी। तो ये मतलब 4 पैकेट आए हैं ऐसे 2-2 किलो के, तो मैंने निकाल के डालने के लिए रखे थे, लेकिन ये अलग से आए थे तो ये डाले नहीं मैंने अभी तक। चाय पत्ती, आशीर्वाद सॉल्ट प्रोटेक्टिव, ये मेयो, वीबा की जो मेयो है ना मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं इसके। मेयो है या बाकी जो वीबा की जितने भी जो चीज़ आते हैं ना मेरे को बड़े टेस्टी लगते हैं। एंड ये मेरा मन कर रहा था कि कभी कभी खा लो तो गुजराती मिक्स, मैंने अभी तक ये टेस्ट नहीं किया, लेकिन मेरे को ये वाली जो चीज़ होती है ना मोटा मोटा ये सेव, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने गुजराती मिक्स मंगवाई है, देखते हैं कैसा है। 2 पैकेट ये मंगवाए हैं, एक मैंने ओपन कर दिया था, एक ये है। एंड ये पंजाबी पापड़, पंजाबी मसाला पापड़, इसका पहले वाला भी है मेरे पास, तो अच्छा लगता है, ये हल्दीराम के अच्छे आते हैं। तो 1 पैकेट ये, क्योंकि एक अभी लूज़ मेरे पास बचा ही हुआ है। एंड शाही पनीर मसाला, और एक मंगवाया है मैंने दाल मखनी के लिए, ये वाले मंगवा लिया मैंने, पूरा जो मिक्स आता है दाल मखनी का। ये किसी और ब्रांड का नहीं मिल रहा था मेरे को, तो मैंने फिर इसी का मंगवा लिया। फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, डोंट नो कैसा होगा। जो मोस्टली दालें होती है वो मैं हमेशा इसकी 24 मंत्रा की ऑर्गेनिक जो दालें होती है वही यूज़ करती हूँ। तो ये उड़द दाल मंगवाई है, छोले मंगवाए हैं, एंड मूंग छिलका मंगवाई है खिचड़ी के लिए। तो ये कम ही बनते हैं मेरे घर में, तो आधा किलो होता है। जैसे ये आधा किलो का पैकेट है तो इसमें आधे से ज़्यादा राइस आ जाएंगे, आधा किलो राइस होंगे तो 1 किलो हो गया। तो ये काफ़ी टाइम, मतलब महीना 2 महीना मेरी चल जाती है चीज़ें। फिर यहाँ पे ये इसके मोस्टली मैं इसका जो है चीला बनाती हूँ हरी मूंग का, जो कि शेयर भी किया हुआ मैंने आप लोगों के साथ। तो ये हरी मूंग दाल है, तो आप देख सकते हैं, मतलब जो दाल होती है मेरी इसी की होती है, या फिर टाटा संपन्न की मंगवाती हूँ। बट मुझे टाटा संपन्न से ज़्यादा बेटर ये लगी है, मतलब मेरा पर्सनल चॉइस है। तो ये राजमा मंगवाई है, एंड ऑर्गेनिक तत्वा की ये मंगवाई है मैंने शक्कर। ये 3 पैकेट मंगवाए थे, एक मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और 2 ये हैं। तो ये ना फिर जैसे राशन ज़्यादा नहीं होता मेरा, तो फिर मंगवाने में दिक्कत रहती है, और ये जो मेनली आप यहाँ पे स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे मिलती नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके पहले ही 3 पैकेट मंगवा लिए। तो ये रहा वो मेरा राइस। एंड राइस जो मैं लेती हूँ वो है इंडिया गेट का बासमती राइस, ये सुपर वाला। तो ये वाला राइस है, ये 5 किलो है, तो ये मेरा 1-1.5 महीना आराम से चल जाएगा। और खिचड़ी में भी मैं इसी का यूज़ करती हूँ, दूसरे जो होते हैं ना वो वाला यूज़ नहीं करती, सेम इसी की खिचड़ी बनाती हूँ तो अच्छी बनती है। तो ये था इस बार का मेरा। और हाँ, मेरा जो आना बाकी है ना अभी वो है पीडियाश्योर नहीं, बोनवीटा एंड मेरी ग्रीन टी, ये रहते मेरे अभी आने बाकी। तो ये सब मंगवाया है मैंने इस बार मेरे मंथली ग्रोसरी में। तो ये थी मंथली ग्रोसरी। हाँ, एक चीज़ और यार मैंने मंगवाए थे, ये मैंने वैसे जो बिरयानी मसाला होता है ना वो मंगवाया था, बट ये आ गया, ये बिरयानी किट आ गई है। तो इसको जब मैं बनाऊंगी ना तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये 125 की मिली है मुझे। इससे 1 किलो जो बिरयानी है वो बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका जो प्राइस है वो 125 का पड़ा, तो मुझे ठीक ही लगा। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे कैसी है। तो ये हैदराबादी बिरयानी है, ये वेज है, वेज के लिए है। तो इसके अंदर मैं दिखा दूँ आप लोगों को क्या क्या मसाले आए हैं। मुझे लगा बिरयानी मसाला है, बट चलो कोई नहीं, अब आ गए तो क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने ना इसमें राइस दिए हुए हैं, खड़े मसाले का पैकेट है, और एक ये पेस्ट है ऐसे।
तो ये मैं इसको शायद से कल या परसों में जब बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसको मैं, कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस मेरा। नहीं, संडे बनाऊंगी इसको, जब विनोद भी घर पे होंगे ना दोपहर को तब बनाऊंगी, तो इसको सैटरडे संडे में से बनाऊंगी, ठीक है। तो तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो राइस और ये सब चीज़ें हैं, ये 125 की पड़ी। चलो एक टाइम का लंच डिनर जो भी होगा 125 में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गई थी बाई चांस। और हाँ, मेरे से चाय पत्ती भी पूछते हो आप लोग, तो मेरी ये है ऑल टाइम फेवरेट टाटा टी गोल्ड। तो ये हमारे घर में यही चाय होती है, अगर ये नहीं है तो ताजमहल आएगी। बस ये 2 चाय ही होती है हमारे घर में, और कोई नहीं चाय हम यूज़ नहीं करते इनके अलावा। तो ये था मेरा इस महीने का ग्रोसरी। तो चलो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मुझे अब 2-3 वीडियो भी एडिट करने हैं, क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था 2 दिन से, कुछ एक वीडियोस पेंडिंग है। तो अभी थोड़ी सी देर, सिर्फ आधा घंटा बैठ के उनको मैं एडिट करूँगी जितना हो पाएगा, फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ 6 बजे। तो मॉर्निंग ब्लॉग मैं उम्मीद करती हूँ कि कल सुबह से मैं अपने जो ब्लॉग है वो भी शेयर कर लूँ आपके साथ मॉर्निंग में। और ये था मेरा नाइट का, तो कुछ ऐसा फिक्स बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज़ होती है, ये नहीं होती। आज मैंने जो अपने बर्तन हैं वो क्लीन नहीं किए, मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि परी की तबीयत खराब थी तो उसके पास काफ़ी टाइम लग गया, तो फिर लेट हो जाऊंगी सोते सोते। और अब मैं अपना हेडेक दोबारा से वापस बिल्कुल भी नहीं लाना चाहती हूँ, चाहे पड़ा रहे काम, लेकिन मैं ठीक है सुबह उठ के हो जाएगा, लेकिन अब मैं लेट नहीं करूँगी सोने में। तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर जरा सा भी पसंद आता है ना तो इसे लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके लाइक से, आपके व्यूज़ से मुझे हिम्मत मिलती है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।